In this video, we are going to talk about two liver tonics that we commonly use in the clinic practice, but we are unaware of their mode of actions and how they act as liver tonics. और वो दो जो liver tonics हैं, number one is this Jatipar and number two is this Hepamers. बेसिकली ये जो है ह्यूमन साइड की प्रिपरेशन है और ये जो है ये एनिमल्स की ही प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंपनी जो है वो ब्रूक्स है और ये एक वेटनरी फार्मेसी यानी कि वेटनरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लेकिन ये जो जैटिपार आता है ये ह्यूमन साइड के ही इंजेक्शंस आते हैं जो कि हम एनिमल्स में भी यूज़ कर लेते हैं बिकॉज इट गिव्स अस द सेम गुड फंक्शन। बट अब इनका मोड ऑफ एक्शन है क्या, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम इस हेपामर्स को देखते हैं, ठीक है। हेपामर्स के अंदर है क्या? हेपामर्स के अंदर दो अमाइनो एसिड्स, एक यानी ऑर्निथीन और एक एस्पार्टेट, इनके सॉल्ट्स हैं, ठीक है। एल ऑर्निथीन एल एस्पार्टेट, इसको हम LOLA भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, अब हम देखते हैं कि हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन में लिवर जो है वो किस तरह से प्ले कर रहा होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा GIT या एनिमल का GIT सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो इंटेस्टाइन्स हैं, इन इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होती है, यानी वो ब्रोकन डाउन होती है, ठीक है। प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी। जब प्रोटीन इधर ब्रेक डाउन होगी तो उससे क्या बनता है, अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास लीवर के अंदर जितनी भी वो हो रही है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, उससे हमारे पास अमोनिया क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ से तकरीबन 15% अमोनिया हमारे पास आता है, ठीक है, बाकी यहीं पे बनता है। और ये सारे का सारा अमोनिया बॉडी के 3 डिफरेंट साइड्स पे जाकर फर्दर आगे कन्वर्ट होता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में। बेसिकली आपने ये बात याद रखनी है कि बॉडी के अंदर जो अमोनिया है वो एक टॉक्सिन है, ठीक है। अब बॉडी की वो 3 कौन सी साइट्स हैं, उसमें जो पहली साइट है वो है लिवर इटसेल्फ, दूसरी साइट है ब्रेन और तीसरी साइट है मसल्स, ठीक है। इन 3 जगहों पे जाके ये अमोनिया जो है वो फर्दर आगे उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। अब होती कैसे है, लीवर के अंदर जो हमारे पास अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, और ये कौन सी साइकिल होती है हमें पता है, दिस इज़ अ यूरिया साइकिल। अब ये यूरिया साइकिल ने क्या किया कि इस यूरिया को कन्वर्ट कर दिया, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया नॉन टॉक्सिक फॉर्म जो कि यूरिया है इसमें, और ये फर्दर आगे यूरिया पे कन्वर्ट हो जाएगा एक और नॉन टॉक्सिक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामीन, ठीक है। इसी तरह ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। इन सेल्स में जाकर क्या होगा कि जो हमारे पास अमोनिया है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मसल्स में भी अमोनिया जो है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो लिवर है, ठीक है, लेट्स सपोज वो डिसफंक्शन की तरफ जा रहा है, ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया मसल्स या ब्रेन में कन्वर्ट होता है वो उसकी को मेनली जो अमोनिया कन्वर्ट हो रहा होता है वो लिवर में कन्वर्ट होगा, ब्रेन और मसल में बहुत थोड़ी सी अमाउंट इसकी कन्वर्जन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, लिवर डिसफंक्शन में है, ठीक है, यानी कोई डिजीज़ है लिवर की, लेट्स सपोज फैटी लिवर है, ठीक है, या फिर हेपाटाइटिस है, ठीक है। अब इन कंडीशंस में क्या होगा, ये कन्वर्जन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास मैक्सिमम अमोनिया जो है वो अब ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड में अमोनिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी तरफ क्या है कि ब्रेन और मसल्स में के ऊपर लोड बढ़ गया है, ठीक है, और ये अपनी मैक्सिमम लिमिट्स पे जाके काम करेंगे कि जितना ज़्यादा अमोनिया कन्वर्ट कर सके, लेकिन ये स्टिल कोई ज़्यादा अमाउंट कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये दो सिस्टम्स जो हैं बॉडी के वो ऑलरेडी अपनी लेंथ्स वो एक उनके ऊपर लोड पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि हमें पता है कि जो अमोनिया है वो न्यूरोटॉक्सिक है,
उसने क्या करना है, उसने जाना है, उसने ब्रेन को हिट करना है, और फिर वही होगा कि मैसेज जो ब्रेन में कंडक्ट हो रहे होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, वो नहीं जनरेट होंगी, ठीक है। तो आपके एनिमल जो है वो उसके वो जो साइन सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होंगे वो होंगे कन्फ्यूजन के, ठीक है, ट्रैमर्स होंगे, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग स्टेट हो जाए तो कोमा एंड डेथ की तरफ एनिमल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है, सो वेयर दिस हैपामर्स कम्स इन एंड इट एक्ट्स एज अ लिवर टॉनिक, यानी वो लिवर को किस तरह से असिस्ट करेगा इस सारी सिचुएशन में। अब बेसिकली जो हैपामर्स है वो क्या करता है, वो उसके अंदर है एल ऑर्निथीन और एल एस्पार्टेट। बेसिकली ऑर्निथीन और एस्पार्टेट आर द टू सॉल्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो नॉर्मल बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल हो रही होती है, ठीक है, लिवर के अंदर, उसका ये पार्ट है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है, हमें उसको एग्जैक्टली डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स हैं वो यूरिया साइकिल के अंदर काम करते हैं, ठीक है। जब आपने एल ऑर्निथीन और एल एस्पार्टेट दिया तो वो क्या करेंगे कि वो लीवर में जाकर अमोनिया को, ठीक है, एल ऑर्निथीन एल एस्पार्टेट, अमोनिया को वो नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन जो है वो लिवर का इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और फर्दर यही यूरिया जो है एल ऑर्निथीन और एल एस्पार्टेट इसी यूरिया से फर्दर बनाते हैं ग्लूटामेट, और फिर ग्लूटामेट से बनाते हैं ग्लूटामीन, एंड वही बन रहा है ग्लूटामीन जो बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और ग्लूटामीन के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि बॉडी के अंदर भी ग्लूटामीन टू एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है। ग्लूटामीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं ये एनाबॉलिक है, यानी आप इसको कह लें कि ये एंटाई कैटाबॉलिक है। अब होता क्या है कि जब भी लिवर डिसफंक्शन होगा, तो लिवर डिसफंक्शन के साथ हमेशा मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये मसल लॉस जब होगा तो जो ग्लूटामीन जो बनाना, ये हैपामर्स ग्लूटामीन जो बनाना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा कि मसल लॉस नहीं होगा। इस तरह क्या होगा, मसल फंक्शन जो है, मसल मैस जो है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज नहीं हो रहा होता। और आप लोगों ने ये देखा कि जो भी एनिमल होता है लिवर डिसफंक्शन में जा रहा होता है वो मैसिएटेड होने लग जाता है, वीक हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह, तो इन शॉर्ट क्या है कि जो हैपामर्स है उसका डुअल फंक्शन है, आप कह सकते हैं, ठीक है। डुअल फंक्शन क्या है, एक लिवर के अंदर उसने अमोनिया से यूरिया बना दिया, और नंबर 2 मसल के अंदर उसने क्या किया है, ग्लूटामीन की प्रोडक्शन बढ़ाई, जिससे मसल लॉस कम हो है, ठीक है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हैपामर्स। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जेटिपार कैसे लिवर टॉनिक के तौर पे काम करता है, क्योंकि जेटिपार के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैपामर्स से बहुत डिफरेंट हैं। जेटिपार के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है बिटाइन ग्लूक्रोनेट, दूसरा है डाई इथेनोलामाइन ग्लूक्रोनेट, और तीसरा है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड का आपको पता है ये क्या है, ये है विटामिन B3, और इसको हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है। और बिटाइन और डाइथेनोलामाइन ग्लूक्रोनेट क्या है कि ये आपको पता है, हमने पीछे जो फार्माकोडायनामिक्स और काइनेटिक्स के लेक्चर्स थे, वी हैव स्टडीड इन दैम कि लीवर के अंदर फेज़ 2 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हैं वो, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो जो भी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट है उसके साथ कोई भी सब्सटेंस जो है वो जोड़कर कॉन्जुगेट बना देते हैं, और वो कॉन्जुगेट बन के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, अच्छा, अब जो बिटाइन है, ठीक है, और जो डाइएथेनोलामाइन ग्लूक्रोनेट है, वो क्या करते हैं कि वो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, वही ग्लूक्रोनेट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, और टॉक्सिन्स को बॉडी से वो एलिमिनेट करेंगे एज ग्लूक्रॉन कॉन्जुगेट्स, ठीक है, ग्लूक्रॉन कॉन्जुगेट्स, यानी ये कॉन्जुगेट्स बना के वो क्या करते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स का लेवल जो है
वो कम करते हैं, ठीक है। और स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर दो तरह के लिपिड्स होते हैं, एक होते हैं लो डेंसिटी लिपिड्स, एक होते हैं हाई डेंसिटी लिपिड्स। लो डेंसिटी लिपिड्स का मतलब क्या है कि दीज आर बैड लिपिड्स, ठीक है। और जो हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं दीज आर गुड लिपिड। ये हमें बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, ये नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इनको कम करता है, ठीक है, इनका लेवल बॉडी के अंदर वो कम करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो यानी कि और साथ साथ ये तीसरा काम क्या कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं लिवर प्रोटेक्शन, ठीक है। लीवर के जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके फंक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। चौथा फंक्शन इसमें आता है ये निकोटिनामाइड का, ठीक है। निकोटिनामाइड क्या करेगी कि ये जो है प्रिजर्व करती है एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ लिवर, और दूसरा ये भी ब्लड में लिपिड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकोटिनामाइड ही इन्होंने जेटिपार में क्यों डाला है, ठीक है। असल में बात यह है कि निकोटिनामाइड इज़ बेसिकली वाटर सॉलेबल वाइटामिन, ठीक है। और जो वाटर सॉलेबल वाइटामिन होते हैं उनका ये होता है कि वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, ठीक है। वो बनेंगे बॉडी हम फूड खाएंगे, ठीक है। फूड से क्या आता है, प्रोटीन में से अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 जो है वो बनता है, ठीक है। इसका 60 मिलीग्राम जो है 1 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B3 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये बनेगा बॉडी के अंदर यूज़ होगा, ठीक है, विटामिन B3, और उसके बाद ये स्टोर नहीं होता, ठीक है। जो एक्सेस वगैरह वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, इसलिए और इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिवर प्रोटेक्शन में, और उसके अलावा लिपिड लेवल्स कम करने में ब्लड वगैरह। तो इसलिए इन लोगों ने जेटिपार में निकोटिनामाइड डाला है टू असिस्ट द लिवर और टू प्रिजर्व द एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द लिवर। तो अब आप लोगों को इस बात क्या समझ में आ गया होगा कि अगर हम ये बात कहते हैं कि जेटिपार एंड हेपामर्स आर द लिवर टॉनिक्स, तो लिवर टॉनिक कह देना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, दिस इज़ नॉट द मोड ऑफ एक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों वो हैं लिवर टॉनिक्स हैं। लेकिन लिवर टॉनिक के करते कैसे हैं, ये उसको स्टिमुलेट लिवर को करते कैसे हैं, लिवर को डिजीज लिवर को असिस्ट करते कैसे हैं। सो नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टूड द